प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, शमी पत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है, मंगलवार की प्रदोष रोग से मुक्ति देती है, बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है, गुरुवार की प्रदोष शत्रुओं का नाश करती है, शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, शनिवार की प्रदोष संतान का सुख देती है, और रविवार की प्रदोष जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो अचूक फल की प्राप्ति रविवार की प्रदोष करा देती है। पहले तो आप वो जल का पात्र वाला उपाय कर लो जो पहले बताया है, वो नहीं कर सकते तो कुंदकेश्वर का उपाय करिए। बेलपत्री 5 बेलपत्र आप 5 बेलपत्र बेलपत्री को ले सकते हैं, और 5 बेलपत्र में पीला चंदन पूरी बेलपत्री पर लगा लें। पीला चंदन केवल 1 बेलपत्र ऐसी हो जिस बेलपत्री पर आप गाय का घी लगाएं। क्या लगाना है? गाय का घी। 5 बेलपत्र में से 2 बेलपत्र नीचे पीली चंदन वाली, बीच में गाय के घी वाली बेलपत्र, और उसके ऊपर वापस 2 बेलपत्र वही पीले चंदन की रख लें। महाराज, प्रदोष के दिन व्यापार वाली जगह पर या अपने घर में जहां रसोई घर हो या पूजन का स्थान हो, उस 5 बेलपत्र को एक कटोरी में, एक बाटकी में रख लें और एक घी का दिया उस बेलपत्र के सम्मुख में लगाएं। उस बेलपत्र को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में उठाएं और भगवान शंकर को अपनी कामना कर कर समर्पित कर कर जाएं। केवल 2 प्रदोष करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। लक्ष्मी मेरा भोलेनाथ देना प्रारंभ कर देगा, संपदा वो देगा, वैभव वो देगा। 2 प्रदोष कर कर देख लीजिए। वैसे करना चाहिए इसको 5 प्रदोष। कितने प्रदोष करना चाहिए? 5। पर आप 1 प्रदोष करेंगे, दूसरा प्रदोष करेंगे, अपने आप संपदा बढ़ना, वैभव बढ़ना, लक्ष्मी की आवक होना प्रारंभ हो जाए। कुंदकेश्वर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं पूजा पांडे अपने चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि आगे गुरुजी ने प्रदोष के दिन का उपाय बताया है, तो आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी प्रदोष व्रत कब है, आषाढ़ माह का पहला प्रदोष व्रत कब है, मासिक शिवरात्रि कब है, प्रदोष व्रत में शिव जी की पूजन आराधना कैसे करना चाहिए, प्रदोष काल में कौन सा उपाय करना चाहिए, अब विशेष पूजा अर्चना कैसे घर पे करें, इन सभी छोटी छोटी जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो फ्रेंड्स, प्रदोष आषाढ़ माह का पहला प्रदोष 23 जनवरी 2025 दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो सोमवार के दिन मासिक शिवरात्रि जो है वो भी सोमवार के दिन ही 23 जनवरी 2025 को पड़ रही है, दोनों साथ में पड़ रही हैं। तो इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि 3 तिथियां साथ में पड़ रही हैं। एक तो सोमवार पड़ रहा है, दूसरा नंबर प्रदोष व्रत, तीसरा मासिक शिवरात्रि, तीनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। तो इस दिन अगर आप पूजन आराधना करते हैं तो महादेव की कृपा आपके ऊपर असीम होगी। ये कभी कभी ही मिलता है, जल्दी से ये नहीं मिलता है। तो जनवरी में शायद मिला था, इसके बाद अब पड़ रहा है ये।
तो आपको अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो पूजा आराधना जरूर करिएगा। तो आपको घर पे कैसे पूजन करना, अगर आप घर पे शिवलिंग रखी हैं, अगर शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर रही हैं तो आप देख लीजिए। तो ये छोटा सा शिवलिंग है मेरा, जो इसमें मैं उसको स्नान, सुबह उठ के स्नान धो कर लो, साफ सुथरा हो जाओ, फिर अपने मंदिर में आओ। फिर अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसको आपको अच्छे से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं। महादेव की तस्वीर है तो उसको अपने सामने रख लें, एक पाटा पे पीला कपड़ा बिछाकर, पीला लाल जो भी कपड़ा आपके पास हो बिछाकर उसके ऊपर शिव जी के साथ परिवार को स्थापित करें, फिर शिवलिंग को रख दीजिए। उसके बाद शिवलिंग को ऐसे हमने कहा स्नान कराइए, वस्त्र नुमा का अलावा समर्पित करिए, बेलपत्र समर्पित करिए, भांग धतूरा पुष्प जो भी उनको पसंद है सब चीज को आप समर्पित करिए। चंदन लगाइए, पीला चंदन, केसर वाला चंदन हो, भस्म लगाइए, जो भी मतलब जैसे हमने कहा जितना भी आप पसंद है उनको जरूर आप समर्पित करिए। आप देख सकते हैं मैं इसी तरह प्रदोष के दिन पूजन करती हूँ शिव जी की। तो कहा जाता है जो प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार के दिन विशेष पूजन और पाठ करता है उसकी ऊपर महादेव की असीम कृपा होती है। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग भी शिव प्रदोष के दिन या मासिक शिवरात्रि आती है महीने में उस दिन या आप सोमवार के दिन आपको शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। माँ पार्वती की असीम कृपा होती है। माँ पार्वती ने भी पूजन किया था और प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का पूजन का भी विशेष महत्व है। तो अगर आप प्रदोष काल में भी पूजन करते हैं इसी तरह जैसे हमने, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर जाकर पूजन करिए, अगर आप घर पर करते हैं तो आप घर पे करिए। गया प्रदोष व्रत कब है, शिवरात्रि कब है, यहाँ तक की पूजा। अब मैं बताऊंगी आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा विधि। अगर आप उस दिन से हमने कहा कि शिवरात्रि भी मासिक है, तो अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। तो आपको किसी भी आपके गमला है उसी की मिट्टी को उठा के आपको उसका शिवलिंग का आकार दे देना है। पंचामृत से जल से स्नान कराने के बाद में पूजा वगैरह कर देना, घी का दीप जला देना है, आरती करना है, प्रसाद चढ़ाना है। इसी तरह आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करना है, क्योंकि कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं और महादेव की कृपा असीम होती है। जो भी आपकी इच्छा होती है पूरा हो जाती है। और जो ये सोमवार का प्रदोष है ना, उस दिन भोले बाबा की मतलब की कामना विशेष इच्छा पूर्ति के लिए मतलब इच्छा पूर्ति विशेष होता है। अगर आप सोमवार के दिन आप पूजन करती हैं, फिर अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया है तो आपको उसी जब दीपक शांत हो जाए उसी गमले में आपको विसर्जन कर देना है। इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन संपूर्ण विधि आपको हमारे चैनल पे हमने वीडियो डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। को क्लियर कर दिया है। प्रदोष व्रत सोमवार मतलब कि समझ लगा 23 जून को पड़ रहा है, उस दिन मासिक शिवरात्रि भी है आषाढ़ की। तो जिसमें आषाढ़ महीना भी बहुत पवित्र और पावन महीना है। इसी दिन में कई सारे त्योहार इसमें भी पड़ते हैं, जैसे एकादशी हुआ, मासिक शिवरात्रि, प्रदोष, सप्तमी, ऐसे बहुत से त्योहार पड़ते हैं। उसके बाद फिर सावन आ रहा है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना आप लोग फ्रेंड्स नहीं भूलिएगा।